नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे चैनल को सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम जरूर लिखकर हमें बताएं। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 साल के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज से शुरू हुआ टीके के एहतियाती डोज देने का अभियान। प्रदेश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सागर जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का लिया जायजा और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही उपलब्ध होंगे ब्रेल मानचित्र। अब समाचार विस्तार से। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके के एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 साल से अधिक के नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर के आज से शुरू हुए एहतियाती डोज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य अच्छा हुआ है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने में हम सफल होंगे। प्रदेश में अभी तक 96.16% नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज और 94% नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन भी 40.38% किया जा चुका है। प्रदेश में 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रम के संचालन की मंजूरी दी गई। इनमें 282 प्रमाण पत्र, 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में 85 विषय के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। बैठक में बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 100 संस्थानों में 200 स्मार्ट क्लास के संचालन का कार्य किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव इकबाल बैस, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा शैलेंद्र सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह और अन्य अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड संक्रमण प्रभावित और गैर कोविड संक्रमण क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं से जुड़े पाठ्यक्रम के सभी मामलों को देखने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच के बाद उसे तत्काल आइसोलेट किया जाएगा। वे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता जिनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होती है लेकिन लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज गैर कोविड वार्ड में किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज सागर जिले के शाहगढ़ और बंडा तहसील के गांवों का दौरा कर ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया। श्री पटेल ने किसानों से चर्चा की और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं, मसूर और चना की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी गांव सर्वे से न छूटे। प्रभावित हुई फसलों की क्षति का सही मूल्यांकन करें जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।
देश भर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तैयार किए गए ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। ये ब्रेल मानचित्र उपयोग में आसान, बेहतर अनुभव देने वाले और गुणवत्ता की दृष्टि से टिकाऊ होंगे। डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक से मानचित्र तेज गति से बनाए जा सकेंगे और ब्रेल मानचित्र भी तैयार किए जाएंगे। इन मानचित्रों का उपयोग अधिक संख्या में लोग सालों तक कर सकते हैं। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं की संख्या में एक महीने के अंदर 20 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। दिसंबर महीने में 1 करोड़ 80 लाख श्रोताओं ने ऐप के माध्यम से कार्यक्रमों को सीधे सुना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सीधे सुनने वाले श्रोताओं की संख्या पुणे, बेंगलुरु, इंदौर और नागपुर में करोड़ों में रही। आकाशवाणी इस ऐप के माध्यम से 240 रेडियो सेवाओं को श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। इस ऐप पर 85 से अधिक देशों में भी बड़ी संख्या में लोग आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने कोरोना कंट्रोल रूम डाइट परिसर मंदसौर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों से चर्चा की। सिवनी में कोरोना मरीजों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। आज यहां 5 पॉजिटिव मिले हैं। अनूपपुर जिले में घर घर जाकर किल कोरोना सर्वेक्षण दल द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। खंडवा जिले में 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगर मालवा जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देवास जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत व्यावसायिक चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के बड़वाह में एक अनाज व्यापारी के घर से अज्ञात बदमाशों ने 11 लाख नगद सहित सोने के जेवर लूट लिए। सतना में आज रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जुलाई से सितंबर 2021 तक की अवधि की तिमाही के लिए रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे चरण की रिपोर्ट आज जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। वेबसाइट pmevents.ncog.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। अब तक 20,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवा नागरिकों को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है ताकि देश की आबादी की वास्तविक क्षमता उजागर हो सके। इधर प्रदेश में युवा महोत्सव पर रोजगार मेलों का आयोजन होगा। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और किसी भी रोग से ग्रस्त 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए आज से एहतियाती टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। जबलपुर में विधायक अजय बिश्नोई को गोल बाजार स्थित नूतन मराठी स्कूल में डोज लगाया गया। झाबुआ में 9,847 लोगों को ये तीसरा टीका लगेगा। सतना में डॉक्टर डीएन गौतम और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सपत्निक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धवारी पहुंचकर एहतियाती डोज लगवाया। आगर मालवा में टीकाकरण के उपरांत भौतिक रूप से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शहडोल जिले में मानस भवन और गांधी स्टेडियम में 2 अलग-अलग टीका केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 46,569 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.62% है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,033 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती संक्रमण के कारण गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी है। जबलपुर सहित तीनों पीठों में आज से वर्चुअल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार ही कोई भी आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय को पर्याप्त संख्या में सरकारी अधिवक्ताओं, वकीलों के पैनल की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वर्चुअल तरीके से सुनवाई आसानी से हो सके। मुख्य पीठ सहित दोनों खंडपीठ में आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। कोई भी मामला, फाइल, आवेदन, दस्तावेज अभी काउंटरों के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। बुधवार तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार हैं। प्रदेश में बारिश के बाद ठंड तेज पड़ेगी। राजधानी भोपाल में आज सुबह से तापमान साफ है, धूप निकली हुई है। बादल छटते ही ठंड ने जोर पकड़ लिया है और लोगों को तीखी सर्दी का एहसास हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। झाबुआ में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। होशंगाबाद में रात में पचमढ़ी जैसी ठंड पड़ी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में मौसम से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन कैमरे से फसलों की तस्वीरें ली जा रही हैं। आगर मालवा जिले के ग्राम पालखेड़ी और रोजाने के हाई स्कूलों में एसएमडीसी और शिक्षकों के लिए सह उन्मुखीकरण कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29 नए मरीज मिले हैं। मुरैना कलेक्टर ने आमजन से कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए भीड़ भरे क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। तो साथियों, आपको आज के समाचार कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।